और अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये है तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम अब वीआईपी भी पहुंच रहे हैं। और इस बीच आप देख सकते हैं कि कई मंत्री पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं संगम तट पर। सीएम योगी त्रिवेणी में स्नान के लिए पहुंचे हुए, उसकी ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके तमाम मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं और तैयारियां पूरी हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो अपने पूरे कैबिनेट के साथ, तमाम मंत्रियों के साथ वो संगम घाट पहुंचेंगे, प्रयागराज पहुंचेंगे और इसी दिशा में वो आज पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई है। उन्होंने स्नान किया, मां गंगा का आशीर्वाद लिया और आप उनके साथ देख सकते हैं तमाम मंत्री नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं और साथ ही मंत्री स्वतंत्र देव हैं। तमाम मंत्री यहाँ पर हैं और महाकुंभ में सनातन का समागम हो रहा है। और तमाम, अगर हम बात करें हर क्षेत्र से, तो चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, हर कोई संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहा है इस महाकुंभ में। और जब मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ यहां पर पहुंचे, उससे पहले ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई थी। तो प्रयागराज से सीधी तस्वीरें, 54 मंत्री भी सीएम योगी के साथ गंगा में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। और ये मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है कि लोग, आस्था का ये केंद्र है महाकुंभ, जिसमें सनातन से जो जुड़े लोग हैं, जो सनातन को जानना चाहते हैं, और वो महाकुंभ जरूर पहुंचे और सनातन को जानने का प्रयास करें कि सनातन है क्या। ये मैसेज भी दिया जा रहा है। तो महाकुंभ में तमाम श्रद्धालु दूर दराज से भी लगातार पहुंच रहे हैं और अब तक करोड़ों लोग मां गंगा के तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसी क्रम में अब पहुंचे हुए हैं, प्रयागराज पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने डुबकी लगाई। और ये महाकुंभ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई और मंत्रियों के संग अब संगम में डुबकी लगा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल महाकुंभ में आज यूपी कैबिनेट की बैठक भी हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसके बाद सभी मंत्री मुख्यमंत्री के साथ संगम में अब डुबकी लगा रहे हैं। इससे पहले ये कहा गया, बताया गया कि आज तीर्थ नगरी प्रयागराज के त्रिवेणी संकुल में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। कुंभ
2019 के बाद दूसरी बार संगम नगरी में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश की प्रगति एवं जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर मौजूद हैं और जिन्होंने स्नान किया गंगा तट पर। तो पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के बाद जागृत हुई कुंभ नगरी एक और मुख्य घटनाक्रम की साक्षी बनी। ये एक और ऐसा अवसर जब प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल समूह संगम तट पर एकत्रित हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी 54 मंत्री सामूहिक रूप से स्नान पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। बता दें कि महाकुंभ में इससे पहले बैठक हुई। योगी सरकार की बैठक में शामिल होने के लिए यूपी सरकार के सभी कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार व राज्य मंत्री को बुलाया गया था। ये बैठक अरेल के त्रिवेणी संकुल में हो चुकी है और संगम में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो इसके लिए अरेल में बैठक करने का फैसला लिया गया था। दरअसल बैठक मेला प्राधिकरण के सभागार में होनी थी और इस बीच हमारे सहयोगी लगातार दीपक दुबे लगातार प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, पूरी अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। तो दीपक, आज जैसा कि पहले से तय था और आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सभी 54 मंत्रियों के साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य लाभ कमा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम 54 कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ पहले वो प्रयागराज पहुंचे। उसके बाद कैबिनेट की बैठक तकरीबन 12 बजे अरैल में उसकी शुरुआत हुई, जहां पर कई सारे विकास कार्यों की योजनाओं को लेकर बैठक की गई, जहां पर प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है कि 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बागपत, हाथरस, कासगंज में 3 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा। प्रयागराज और चित्रकूट के विकास पर भी चर्चा की गई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के बारे में भी विचार यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया है। यह बैठक 29 तारीख को जो शाही स्नान होना है उससे पहले हुई है, जहां पर योगी आदित्यनाथ अपने मिनिस्टर के साथ इन्होंने त्रिवेणी घाट पर कुछ ही समय पहले इन्होंने आस्था की डुबकी लगाई हुई है। विकास कार्यों के बारे में यहाँ पर बैठक की गई और ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर भी यह बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। आला अधिकारियों के साथ क्या कुछ चर्चा आगे की रणनीति के तहत की जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि लगातार महाकुंभ पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ से पहले भी और उसके बाद कई बार यहाँ पर दौरा कर चुके हैं। सुरक्षा कैसे श्रद्धालुओं की निश्चित की जाए, इस पर ज्यादा जोर डाला जा रहा है। तो आज 10वां दिन है महाकुंभ का, जहाँ पर आपको बताया कि कल तक के जो सरकारी आंकड़े जारी किए गए उसके मुताबिक तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया हुआ है। जहां पर आप ने देखा कल की भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हुए थे, उद्योगपति गौतम अडानी पहुंचे हुए थे, सुधा मूर्ति पहुंची हुई थी जो राज्यसभा सांसद है। इसके साथ साथ बॉलीवुड जगत से भी आपने देखा कि अनुपम खेर ने भी आस्था की डुबकी लगाई। तो तमाम नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, सभी आस्था के इस समागम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए इस
उसको लेकर बड़े पैमाने पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उन तमाम तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और चुस्त दुरुस्त सुरक्षा कैसे श्रद्धालुओं की बनाई जाए, इसको लेकर भी चर्चाएं लगातार चल रही हैं। बिल्कुल। और दीपक, चाहे वो उद्योगपति हो, नेता हो, राजनेता, अभिनेता, हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है बारी बारी से। जैसे कि आपने बताया कि तमाम इससे पहले वीवीआईपी पहुंच भी चुके हैं और जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि माँ गंगा की जो निर्मलता है वो उस पावन धरा पर हर कोई जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। और सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचे, पहले बैठक, उसके बाद स्नान किया। और अब आगे के क्या कार्यक्रम है? कि आला अधिकारियों के साथ वो तमाम समीक्षा बैठक करेंगे, उनके साथ मीटिंग करेंगे। जैसे आपको याद होगा कि कुछ एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने ये कहा हुआ है कि तकरीबन 6 से 7 करोड़ श्रद्धालु 30 तारीख को जब अमृत स्नान होगा तो उस दौरान 6 से 7 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ प्रयागराज पहुंचेंगे। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने 6 से 7 करोड़ नहीं बल्कि हमने 10 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सुनिश्चित किया हुआ है कि 10 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आए तो उनके लिए विशेष घाट का प्रबंध किया जाए, जैसे कि वो आराम से डुबकी लगा सके अपने परिजनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, और किसी को कोई भी हानि ना हो, परेशानी ना हो। इसका कि हम लोग इसको जी अपने आंखों से देख रहे हैं और इस माँ गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगा रहे हैं, अपने जीवन को धन्य हो रहा है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? देखा गया सर, आप लोगों ने एंजॉय भी खूब किया, पानी से खेला। ये तो भाई अब जीवन के इससे बड़ा और रोमांच के लिए क्या हो सकता है कि जो 144 वर्षों के बाद ये तिथि आई है और आज ही के दिन भगवान श्री राम 2024 में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अवतरित हुए थे और आज हम लोग यहाँ 144 वर्षों के बाद जो कुंभ लगा है उसमें हम लोगों को माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है इसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। शंकर भैया आप लोगों तो आप यहाँ पर सुन रहे थे यूपी सरकार के मंत्री जो कि यहाँ पर स्नान करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी 54 मंत्रियों के साथ पुण्य लाभ कमाया, स्नान किया आस्था की नगरी प्रयागराज में। और आप देख सकते हैं कि यूपी सरकार कैबिनेट जो कि पहुंची हुई है, जो कि पहले से तय था, और त्रिवेणी संगम में त्रिवेणी घाट पर स्नान किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उनके सभी मंत्रियों ने। और दीपक सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो दीपक, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो महाकुंभ में सनातन का समागम लगा हुआ है और लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, विदेशों से भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं और महाकुंभ में पहुंचकर जो उनका अनुभव है वो शेयर किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि वो कितने ज्यादा खुश हैं, उत्साहित हैं इस अद्भुत महाकुंभ में। क्योंकि अद्भुत इसलिए क्योंकि 144 वर्षों के बाद ऐसा महाकुंभ लगा हुआ है और जिसमें हर कोई जाना चाहता है। और अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मां गंगा की गोद पर बैठकर देखिए सीएम योगी समेत तमाम मंत्री किस तरह से बच्चों की तरह अठखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं पानी में और स्नान कर रहे हैं। उसके बाद अन्य कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में भी शामिल होने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ मेले में योगी कैबिनेट की बैठक तकरीबन 12 बजे हुई और बैठक में कई प्रोजेक्ट पर मुहर भी लगी। मेडिकल कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, एक्सप्रेसवे समेत कई योजनाओं पर चर्चा हुई इस बैठक में। और इस बैठक में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज और 62 नए आईटीआई कॉलेज बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रयागराज चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे पर भी मुहर लगाई गई।
और कैबिनेट बैठक के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान भी दिया और कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही गंगा नदी में 6 लेन का पुल बनाया जा रहा है और एक और 4 लेन पुल बनाया जाएगा। वहीं प्रयागराज को झूंसी से जोड़ने के लिए यमुना नदी पर एक और सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र के विशेष नाव पर कर 25 में कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की संयुक्त बैठक हुई है। बड़े बड़े कड़े फैसले भी लिए गए हैं और 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई है। सर बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने। ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया, ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम। आखिरी सवाल है सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसे समय पे कि ऐसी जगहों पे राजनीतिक मंथन नहीं होना चाहिए कैबिनेट बैठक। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराएं। धन्यवाद। उन्होंने भी स्नान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सभी 54 मंत्री भी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने टिप्पणी भी की जो अखिलेश यादव के द्वारा तंज कसा किया है इस स्थान पर और बैठक को लेकर, और इस पर उन्होंने कटाक्ष भी किया, पलटवार भी किया। देश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्नान करना अपने आप में गौरव की अनुभूति है। हम सब मंत्रीगण अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्हों के नेतृत्व में आज हम सबको स्नान करने का, महाकुंभ में शामिल होने का सौभाग्य मिला। सर अखिलेश यादव ऐसे समय पर राजनीति की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी पावन धरती पर कैबिनेट बैठक या राजनीति करना बेहद गलत है। अखिलेश यादव जी को महाकुंभ पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश के जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महाराज जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट हुई है, इसकी तो मेरे ख्याल से प्रशंसा करनी चाहिए सर। धन्यवाद। अब बयान भी सामने आ रहे हैं स्नान करने के बाद और अनेक कार्यक्रम हैं उनमें भी सम्मिलित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों ही डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद हैं और सभी मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा चाक चौबंद है, व्यवस्थाएं पहले से पुख्ता कर ली गई थी और महाकुंभ में लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। करोड़ों की संख्या में संगम नगरी पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, जब स्नान करते हुए पुण्य लाभ कमाया सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी मंत्रियों ने, और देखिए आस्था की डुबकी लगाई।